जब हज़रत इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो तमाम मलाइक और अल्लाह की मौजूदा जो मखलूक थी उसको तलब करके कहा कि मैं इसका सुकून कहाँ रखूं। तमाम ने कहा कि अल्लाह समुद्रों की तह में रख दो, तो अल्लाह ने कहा कि ये ढूंढ लेगा। कहा कि इसको फलां सहराओं में रेत के ज़र्रों में मिला दे, तो अल्लाह ने कहा ये रेत के ज़र्रे भी गिन लेगा। ये पहचान थी हज़रत इंसान की, ये इरफान था बंदे का, ये पैदा करते हुए तख्लीक का राज था जो परवरदिगार आलम ने अपने से पहली जो उसने मखलूक पैदा की थी हमसे पहले, उस तक हमारी पहचान पैदा करने के लिए कि वो बहुत तेज़ होगा, बहुत शार्प होगा। अल्लाह उसको अपनी तर्ज पे पैदा कर रहा है और अल्लाह इसमें अपने औसाफ़े हमीदा देखना चाहता है। बाद में अल्लाह ताला ने मशवरा दिया कि मैं इसका सुकून जो है इसकी अपनी ही ज़ात में रख देता हूँ। वो जो चीज़ थी वो उसकी ज़ात में चली गई। जब बंदा अपनी ज़ात को पहचानता है औसाफ़े हमीदा और उस पर अमल करने लगता है तो तज़किया नफ्स की वो मंजिल उसे हासिल हो जाती है जहाँ वो हर वक्त रब को अपने साथ देखता है और वो उसको पहचानता भी है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और फिर वो डरता भी है। फिर वो अपनी रज़ा, अपने रब की रज़ा पर चलने लगता है। जब वो उसको पहचान लेता है, पा लेता है, तो अब इसको अब्दी मंजिल हासिल हो जाती है। एक ऐसा राज, ऐसा भेद, तज़किया नफ्स का वो मकाम जहाँ इंसान माँ सिवाय रब की ज़ात के हर चीज़ को फना में डाल देता है और उसकी अपनी ज़ात फिर बाकी नहीं रहती। वो लोग जो अपनी ज़ातियात और ख्वाहिशात पे खेलते हैं, आपने देखा होगा मरते हुए इंसान को बंदा अस्पताल में हो तो डॉक्टर्स जब देखते हैं, हार जाते हैं कि इसकी मशीनरी फेल हो गई है, तो वो कहते हैं कि जाओ इसको ले जाओ और इसकी ख्वाहिशात पूरी करो। वहाँ भी ये फ़िक्रा सुनने को मिलता है कि जो इसके दिल में है इसकी ख्वाहिशात को पूरा करता हूँ, जबकि होना ये चाहिए कि इस आखिरी वक्त में इससे कहो कि अपने रब को पा लेने की इंतहाई कोशिश करे, कलमा पढ़े, जिक्र करे, उसको कलमा पढ़ाया जाए। एक ऐसी नासमझी जो हमेशा हमारे साथ रहती है और कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो हमारी अपनी ज़ात है। जब तक इंसान अपनी ज़ात को फना में नहीं डालता, तज़किया नफ्स के उस मकाम तक नहीं पहुंचता जहां उसको सुकून हासिल होता है। सुकून जो है ये अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला हर वक्त हालत सुकून में है, कभी घबराहट, बेचैनी, थकावट, कोई चीज़ अल्लाह पर हावी नहीं होती। तो जब वो तज़किया नफ्स के उस मकाम से होता हुआ अपने कुदरत वाले को, अपने अज़मत वालों को, तो ये एक इनाम रब्बी है, ये कमाले हक है, ये बुलंदी ऊंचाई है। और कुछ लोग सारी ज़िंदगी भी इस मकाम कमाल को हासिल करने से कासिर रहते हैं, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल पाते, अपनी ख्वाहिशात से बाहर नहीं निकल पाते। जब इंसान इस हालत में एक मुद्दत तक रहता है और ज़ात को फना में नहीं डालता, तो नतीजे में शैतान आगे बढ़कर उसके मुंह में हाथ डाल लेता है। अब बंदे को पता नहीं लगता, वो समझ रहा होता कि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये आवाज़ उसकी ख्वाहिशात की होती है, उसकी जिबिल्लतों की होती हैं। जिबिल्लतें बढ़ा दी जाती हैं, ख्वाहिशात को जोर ताकत दे देता है। वो चाहता है कि मैंने तो अब जाना ही जहन्नम में है, तो मैं ये बात साबित कर सकूं कि ये जो तूने तख्लीक की थी ये ठीक नहीं थी। लेकिन जब दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी ज़ात को फना करके, मार के ताल्लुक़ अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं,
और हर जगह कुर्बानी देने के आदी हो जाते हैं और दुनिया को आरजी और फानी करके आजिज़ी अख्तियार करते हैं, इनकसारी अख्तियार करते हैं, गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह के दिए हुए इनाम पर इक्तफा करते हैं। उसकी हदूद को कभी नहीं फलांगते और फिर वो गुनाहों से बचते हैं और फिर वो अल्लाह का जिक्र करने में लग जाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में वो अल्लाह के जिक्र में लग जाते हैं और उन्हें अल्लाह का जिक्र अच्छा लगता है। अल्लाह की जात में सुकून, नबी की जात में सुकून, नबी की हर बात में सुकून, कुरान में सुकून, कुरान की हर बात में सुकून, पीरो मुर्शिद में सुकून, पीरो मुर्शिद की अतात में सुकून। हर रूह इत्मीनान चाहती है, ये आदत है उसकी, ये जिबिल्लत है, ये जरूरत है। इसके लिए वो नेमतें इकट्ठी करता फिरता है, नेमतों के अंबार लगाना शुरू कर देता है। फिर वो इसी ख्वाहिश में बढ़ते बढ़ते वो हदूद क्रॉस कर जाता है, जहां पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव का उसे सामना होता है, फिर वो नेगेटिव में हाथ मारने लग जाता है। ये वो हदूद है, ये वो बाउंड्री लाइन है जिसके बाहर निकलते ही वो अल्लाह का दुश्मन बनना शुरू हो जाता है, फिर वो अल्लाह का दोस्त नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम चीज़ें अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाती हैं। गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा करना, फसाद में चले जाना, कोई चीज़ अच्छी ना लगना, घर में इत्मीनान न मिलना, बिस्तर पे इत्मीनान न मिलना, खाने में लज्जत ना मिलना, हर चीज़ में वो सुकून से आरी होकर फिर वो ऐसे अमराज का शिकार हो जाता है जहां वो इंतहाई बेचैनी की हालत में बढ़ते बढ़ते माशरे के लिए बेसुकूनी का सबब बनता है। यही शैतान चाहता है। शैतान की यही आरजू है कि जो लोग इसका कहना माने उनको अपना बना ले, जिबिल्लतों के जरिए, ख्वाहिशात के जरिए, लज्जतों के जरिए। लज्जतें इस खेल की इब्तदा है। जब कोई शख्स आसानी से इसका कहना मान लेता है उससे ये खुश हो जाता है, और जो शख्स नहीं मानता, जुड़ा रहता है, लगा रहता है, तो ये उसका वक्त ज़ाया करता है। अब ये समझ जाता है कि ये मेरे काबू तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसकी नेकी को तबाह कर दूं, मैं इसकी नेकी को ज़ाया कर दूं, और ये मुख्तलिफ हीले बहानों से डर डालता है, खौफ डालता है, वसवसा डालता है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसकी ताकत आप तक वसवसे की हद तक है। ये कभी हाथ पकड़ के आपसे कोई काम नहीं करवा सकता, लेकिन जब आप इसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, जब आप इसके कहे पे खामोश हो जाते हैं, ये आवाज आती है हर वक्त आपके ज़मीर पर, ये आवाज आती रहती है। आप इसको महसूस करें या ना करें, हर आदमी इस आवाज को सुनता है। बहुत बारीक बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ, इसको पहचानिए। इस बात को दीन की बुनियाद है, असास है, जिस तक आम आदमी नहीं पहुंचना चाहता, नहीं पहुंचता। मैंने जुमे की महफिल में कहा था कि हम मोमिन दिखना चाहते हैं, मोमिन बनना नहीं चाहते। हमारा अलमिया ये है, गौर करो अपनी जात के ऊपर। हमें से ज्यादातर लोग मोमिन दिखना चाहते हैं, वो भी जात परस्ती है और मुनाफिकत है, आला दर्जा मुनाफिकत का। और जब कोई किसी चीज की परवाह किए बगैर मोमिन बनना चाहता है तो वो कुर्बानी के रास्ते और पटे पे डाल दिया जाता है। फिर वो किसी की भी नहीं सुनता, वो सिर्फ अल्लाह की आवाज सुनता। जो लोग मुरीद होते हैं वो पहले इससे गुजरते हैं, और जब उनको खुद अल्लाह की आवाज आने लगे
और वो शैतान की आवाज़ सुनने और पहचानने लग जाए और वो अपने अल्लाह की आवाज़ को भी सुनने और पहचानने लग जाए, और हर लम्हे वो तज़किया नफ्स के उस मकाम से बुलंद होकर जहां शैतान टकरे मारता है, कामयाब नहीं होता, उस वक्त ये शख्स मुरीद से मुराद हो जाता है। इससे पहले कोई दावा करे तो वो नुकसान उठाता है। वो बच्चा जो चलना नहीं जानता वो बाप की गोदी में होता है, और आपने देखा है कि जब वो बच्चा चलना सीख लेता है तो बाप उसको नीचे उतार के उसकी उंगली पकड़ लेता है, और फिर वो वक्त भी आता है कि जब वो उंगली छुड़ाकर बाप से आगे आगे भाग रहा होता है, लेकिन तरबियत उसने अपने बाप से ही ली चलने फिरने की। इसी तरह राह सुलूक में ये तमाम मनाजिल वो अपने पीरो मुर्शिद के हाथ पर तय करता है। ये वो मकाम और मंजिल है जो हमारी असल जरूरत है। अक्लमंद वो है जो इसको कभी भी फरामोश ना कर सके। बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि जब नतीजा आए तो वो जीरो पे खड़ा हो और वो किसी की सुने ही ना। इन राहों पर सुनने वाले, अतात गुजार, आइजी वाले, इनकसारी वाले, सरे तस्लीम खम, जहन्नम की फिक्र करने वाले और जहन्नम से कहीं ज्यादा जन्नत की ऐसी आरजू जिसमें इंसान की ये ख्वाहिश हो कि वहां मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूंगा, उनसे हाथ मिलाऊंगा और उनके सीने से लगूंगा, और फिर वो दिन जरूर आएगा। आज के बाद आपने भी इस मंजिल पे किसी चीज को नहीं देखना कि वहां मुझे हुरें ऐन मिलेंगी, वहां मुझे मौजें मिलेंगी, वहां फल होंगे। दो मकासद, इन्नमल अमलु बिन्नियात, आज तय कर लो कि मैंने जन्नत में इसलिए जाना है कि मैं अपने नबी के हाथ से हौज़े कौसर पर पानी पीऊंगा। और वो आलमगीर, वो कायनात की सबसे बड़ी मुलाकात जिसमें अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे। मेरी जिंदगी की रजा, काम, मकसद उस महफिल तक पहुंचना है जहां मैं अपने सामने अपने रब को देखकर अपने रब के नारे लगाऊंगा। जैसी नीयत वैसे ही अमाल। शायद पूरी बात आपको समझ ना ही हो। हम सुकून के मुतलाशी हैं, हम पैसे में सुकून तलाश करते हैं, हम जाह में सुकून तलाश करते हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों से सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं, जायज़ नाजायज़ करते हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं मिलता। एक बंदा एक तजर्बा करके कब्र में जाता है, दूसरा फिर अपनी तर्ज पे खेलने लग जाता। कोई किसी के तजर्बे से फायदा नहीं उठाता कि मैं है। जब तक मैं है अंदर, इंसान खुद तजर्बा करके देखता है और तजर्बे ही में वो जिंदगी बनाने में जिंदगी खो देता है। ज्यादातर लोगों ने जिंदगी बनाने में जिंदगी को खो दिया। जिंदगी हाथ ना आई, मौका ना मिला। मौका मौजूद था लेकिन हम वो नफ्स मुतमइन्ना जहां पर इंसान पर सकीना नाजिल होता है और इंसान का दिल उछलने लगता है, उसको रब की अताअत में सुकून मिलता है। उसकी जिंदगी सुकून से भर दी जाती है, इसलिए कि अल्लाह उससे राजी हो गए हैं। ये वो कमाल है। पैसे के पीछे मत भागो, ये आएगा, खुद मिलेगा। अगर तू कारामद आदमी है, अगर तुझे हुनर आता है, अगर तुझे आता है, पैसा खुद आएगा। बदनीयती से पैसा हासिल करने की कोशिश कर, ये बेसुकूनी लाएगा। पैसा हमेशा वबाल लेकर आता है। मैं आपको बता दूं, पैसे में आफियत
नहीं है। पैसे में दूरी है। आफियत तलाश करो। हर उस चीज जिसमें आफियत है, जिसका नेगेटिव रिजल्ट साथ नहीं आता, फिर कहता हूं कि वो रब की याद है। और ये रहमत इलाही, करम और फजल की मैंने वो मंजिल आप लोगों के साथ तय की जिसमें आज पूरे आलम में तज़किया नफ्स के साथ मखलूक खुदा अल्लाह को याद कर रही है। हजार कोई बड़े से बड़ी सोच का बंदा हो, जब तक ताल्लुक अल्लाह अल्लाह ना चाहे, अल्लाह मंजूरी ना दे दें, ये काम होता ही नहीं है। बड़े बड़े दिमागों वाले आए, उल्टी बातें करके दुनिया से निकल गए। बड़े बड़े स्कॉलर हैं जिनको अल्लाह नबी का पता ही नहीं था, और अल्लाह कहते हैं कि मुझे माने बगैर ओहद पहाड़ भी अगर सोने का कोई तकसीम कर दे तो मैंने क्या लेना देना उससे। कहानी शुरू इस वक्त होती है जब इंसान सब कुछ अपने रब की रजा के लिए करता है। हाँ, इसी के लिए अपनी जात को फना में डालता है, इसीलिए वजन उठा लेता है। जैसे जैसे वो रब की मोहब्बत का वजन उठाता चला जाता है, वैसे वैसे परवरदिगारे आलम नीचे से उसका वजन उठा लेते हैं। सोचो, अल्लाह ने मोहब्बत में मुश्किलात क्यों रखी हैं? अल्लाह ने मोहब्बत में मुश्किलात इसलिए रखी हैं कि कम ज़र्फ मोहब्बत करने के दावेदार ना बने। मुश्किलात अल्लाह के रास्ते में वही उठाते हैं जो रब्बी इंसान होते हैं। अच्छे वक्त में जो लोग अल्लाह के लिए आए वो बड़े कारआमद हैं। जो मार खा के आए अल्लाह के पास, फिर भी बड़ी बात है। मार खा के अल्लाह को याद करना ये भी बड़ी बात है। लेकिन मार खाने से पहले अल्लाह को याद करना और मार से बच जाना, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह करे मेरी ये बातें आप तक पहुंच जाएं, आपके दिल में उतर जाएं और आप सुकून हासिल करने वाले बन जाएं। मैंने आपको सुकून का वो रास्ता दिखा दिया जहां से होते इंसान तज़किया नफ्स के जरिए अपने रब को पा लेता, वरना शैतान छोड़ता नहीं किसी को।